प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में समास के विषय में जानकारी देंगे। बच्चों को संधि समास में कई बार अंतर स्पष्ट नहीं होता, तो आप याद रखें कि संधि में वर्णों का मेल किया जाता है और समास में शब्दों या पदों का मेल किया जाता है। पद, जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वे पद कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें पद शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो देखते हैं समास क्या है। समास समसनम संक्षेपीकरणम इति समासा। तो समास की परिभाषा में हम कह सकते हैं संक्षिप्तीकरण करना है, संक्षेप में लिखना है। अब शाब्दिक अर्थ में देखें कि समास शब्द जो है दो शब्दों से बना है, जिसमें सम उपसर्ग है और अस संस्कृत की धातु है, जिसका अर्थ है संक्षेप करना। परिभाषा हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि समास में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप देखिए, पहले इन बातों को समझिए। समस्त पद, समस्त का मतलब होता है सारा, सारा पद। अब समस्त पद में किस तरह के शब्द आ गए, जैसे राजकुमार आ गया, तो ये समस्त पद है। इसमें हम इसे समस्त पद क्यों कहते हैं, सारा पद, क्योंकि इसमें विभक्ति का लोप है। अब दूसरा है पूर्व पद। पूर्व पद क्या होता है, जो शब्द पहले आता है। राजकुमार में पहला शब्द राजा है, तो ये पूर्व पद है। इसे हम पहले पद के रूप में याद रख सकते हैं, परंतु व्याकरणिक रूप से हमें पूर्व पद शब्द का प्रयोग करना है। अब इसके बाद जो शब्द आ रहा है, कुमार शब्द आ रहा है, उसे हम उत्तर पद या पश्च पद कहेंगे। पूर्व पद के बाद जो पद आता है उसे हम उत्तर पद या पश्च पद कहेंगे। अब इन दोनों के बीच में यदि हम इसकी विभक्ति लगा देते हैं इस पद में, तो क्या हो जाएगा, विभक्ति का। विभक्ति का कहने का अभिप्राय है, विभक्ति क्या होती है, जो शब्दों के बीच में जुड़ती है उसे विभक्ति कहते हैं। शब्दों को जोड़ने का कार्य है विभक्ति का। तो यहाँ पर है विग्रह। विग्रह क्या है, जब हम शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं, जैसे राजा का कुमार, तो यहाँ पर हमने विग्रह कर दिया। विग्रह करते समय विभक्ति आ जाती है। विभक्ति का लगना का मतलब है विभक्ति का आ जाना। ठीक है, आगे देखें। प्रधान, प्रधान का अर्थ होता है मुख्य पद। गौण का अर्थ होता है जहां पर अर्थ छिप जाता है, पीछे रह जाता है। आगम का अर्थ है विभक्ति का आ जाना, और लोप का अर्थ है विभक्ति का ना दिखना या पदों का लोप हो जाना। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि समास में दो पदों का सारा खेल है, पूर्व पद और पश्च पद। इसकी सारी परिभाषाएं भी इन्हीं पदों पर आधारित हैं। तो व्याकरण के हिसाब से समास वैसे तो 4 भी माने जाते हैं, परंतु आपकी कक्षा में इन्हीं 4 समासों को 6 हिस्सों में बांटा हुआ है, तो हम कहेंगे समास के 6 भेद हैं। समास के भेद पदों की परिभाषा के अनुसार 6 भेद हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम समझते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष शब्द से जैसे कि पता चल रहा है, तत्पुरुष, तत् का अर्थ है उस पुरुष, तत् उपसर्ग है इसमें, और पुरुष। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके अंतर्गत कारक की विभक्तियां आती हैं। आपने 8वीं कक्षा में कारक पढ़े होंगे। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये 8 भेद जो है, इनमें पहला भेद कर्ता और अंतिम भेद संबोधन को छोड़कर बीच के 6 भेद जो हैं वो तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। और तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो देखें, तत्पुरुष समास शब्द हो गया तत् प्लस पुरुष। तत् का अर्थ है उसका, और इसमें पद की स्थिति क्या है, पूर्व पद प्रधान रहता है। और जैसे उदाहरण लें, समस्त पद क्या है, राजकुमार, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो राजा का कुमार, तो ये का विभक्ति इसमें आ गई। ठीक है, अब इसके भेद देखते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं।
कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो आप पहला भेद लेते हैं कर्म तत्पुरुष। आपको पता है कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? को विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर हमने कहा पूर्व पद प्रधान होगा। इसमें उदाहरण में हमने लिया स्वर्ग प्राप्त, इसका विग्रह किया तो ये क्या हो गया? स्वर्ग को प्राप्त। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति आ गई? को विभक्ति आ गई। ठीक है, आगे करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष में वही है, पूर्व पद प्रधान है, हस्तलिखित समस्त पद है। अब इसका जब विग्रह करेंगे तो हस्त से लिखित, तो से विभक्ति, करण कारक में से विभक्ति आती है। तो यहाँ करण तत्पुरुष में भी से विभक्ति आएगी। कर्ता जिस साधन से काम करता है, हाथ से लिखा तो हाथ साधन के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर अगला तीसरा भेद है इसका संप्रदान तत्पुरुष। आपको पता है कारकों में संप्रदान के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें पूर्व पद प्रधान और देश भक्ति उदाहरण, और इसका विग्रह है देश के लिए भक्ति। कई बच्चे देश की भक्ति लिखते हैं जो कि गलत हो जाता है, इसलिए याद रखें कि यहाँ पर के लिए विभक्ति का प्रयोग होगा, देश के लिए भक्ति। ठीक है, आगे चलें अपादान तत्पुरुष। अब अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति का प्रयोग है और करण में भी से है, परंतु दोनों में अंतर क्या है? करण में तो साधन के रूप में प्रयोग होती है और अपादान में अलग होना और कई अर्थों में प्रयोग होती है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है पूर्व पद प्रधान है, देश निकाला उदाहरण है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो देश से निकाला, तो से जो है देश से अलग कर दिया, देश से निकाल दिया, तो अलग के अर्थ में आ रहा है। तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि इसकी विभक्तियां क्या होती हैं? का, के, की, ये विभक्तियां इसमें आती हैं। पूर्व पद प्रधान होता है गुड़ दौड़। गुड़ दौड़ का विग्रह क्या होगा? घोड़ों की दौड़। तो की लग गया बीच में, संबंध पता चल रहा है। यहाँ पर घोड़ों और दौड़ का संबंध पता चल रहा है। तो जहाँ पर संबंध कारक होता है वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है और इसमें का, के, की इत्यादि आ जाते हैं। आगे है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष से क्रिया का स्थान पता चलता है। तो यहाँ पर में विभक्ति या पर विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे इसमें उदाहरण में लिखा है गुड़ सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े के ऊपर बैठा है, घोड़े पर सवार है। अब इन दोनों शब्दों में अंतर देखें। यहाँ पे घोड़ों की दौड़ है तो संबंध पता चल रहा है, और यहाँ पर घोड़े पर सवार में क्रिया का पता चल रहा है, क्रिया कहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष है और ऊपर जो है की दौड़ में संबंध तत्पुरुष है। तो अब तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद भी हैं। आपको मुख्य रूप से तो ये 6 भेद ही याद रखने हैं, परंतु आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए वो 3 भेद भी मैंने इसमें बता दिए हैं। पहला है अलूक तत्पुरुष, अलूक तत्पुरुष। दूसरा है नन तत्पुरुष। तीसरा है मध्य पदलोपी। अब इनके उदाहरण स्पष्ट किए हैं। अलूक तत्पुरुष में बीच की विभक्ति बनी रहती है। जैसे शब्द है समस्त पद है युधिष्ठिर, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो युद्ध में स्थिर। अब दूसरा है नन तत्पुरुष, जैसा कि नाम से पता चला ना निषेध का अर्थ है। निषेध का अर्थ है तो इसमें जो समस्त पद आते हैं वो अ या अन से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ सामने उदाहरण में अन्याय, अन्याय शब्द जो है अ उपसर्ग से शुरू है और न्याय शब्द है। तो यहाँ विग्रह जब हम इसका करेंगे तो वो हो जाएगा न न्याय। अगला है मध्य पद लोप। मध्य पद का मतलब बीच वाला पद जो है वो गायब हो जाता है, बीच के पदों का लोप हो जाता है। अब जैसे शब्द है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में 2 शब्द है रेलगाड़ी, परंतु जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या होता है? रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो इसको जब हम समस्त पद बनाएंगे तो ये बीच के 3 शब्द जो है पर चलने वाली, ये तीनों गायब हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये पदों का लोप हो रहा है। यहाँ पर ऊपर वालों में विभक्ति का लोप है और यहाँ पर पदों का लोप है। तो आप याद रखें कि विभक्ति का लोप भी हो सकता है, पदों का लोप भी हो सकता है, और विग्रह करते समय विभक्तियां आ जाती हैं। समस्त पद बनाते समय विभक्तियों का लोप हो जाता है और पदों का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हमारा पूरा हो गया। अगला समास करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमें 2 तरह की स्थितियां देखने को मिलती है। यहाँ पर या तो विशेषण विशेष्य संबंध होता है या उपमान उपमेय का संबंध होता है।
तो देखते हैं किस तरह से संबंध होता है। कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य संबंध। तो यहाँ पर पूर्व पद विशेषण होता है और पश्च पद विशेष्य हो जाता है। अब आपको पता है विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है, संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर है नील गाय, यहाँ पे विशेषण क्या है, नील है, और गाय की विशेषता बताई गई है, कैसी गाय, नील गाय। तो आपको पता है जहाँ पर विशेषण आता है उसके साथ ही विशेष्य होता है। तो यहाँ पर नील गाय का विग्रह किस तरह से हम करेंगे, नीली है जो गाय। कर्मधारय में दो तरह के विग्रह हो जाएंगे इसमें। यदि हम कहते हैं नीली है जो गाय तो यह विग्रह भी सही है, और यदि हम कहते हैं नीली गाय तो यह विग्रह भी सही है। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण जो बताया है वो विशेषण विशेष्य संबंध का बताया है। इसी तरह से और उदाहरण भी हो सकते हैं। अब अगला चलते हैं उपमान उपमेय संबंध। उपमान होता है प्रसिद्ध वस्तु, हमने अलंकार में भी पढ़ा था। उपमान है इस संसार में कोई वस्तु अपने किसी विशेष गुण के लिए प्रसिद्ध होती है तो उसे उपमान कहते हैं। और उपमेय वह वस्तु होती है जिसकी प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए। तो इसमें एक पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। जैसा उदाहरण में स्पष्ट है, समस्त पद में हमने शब्द लिया कमल नयन। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो कमल तो फूल का नाम है और नयन आंखों को कहते हैं। तो आंखों में कौन सी सुंदरता दिखा दिया, कमल की तरह सुंदर है, कोमल है। तो यहाँ पे विग्रह क्या किया, कमल के समान नयन। यह विग्रह सही है बिल्कुल। अब इसी विग्रह को हम कमल रूपी नयन भी कह सकते हैं। तो यहाँ उपमान क्या है, कमल उपमान है, प्रसिद्ध वस्तु है, और नयन जो है उनकी तुलना की गई है। तो यहाँ पे जो समास है कर्मधारय समास है। तो इसमें यदि दूसरा शब्द लिया हमने कर कमल, कर हाथों को कहते हैं, हाथ, कमल फूल। तो अब इसका विग्रह किस तरह से किया हमने, कमल के समान कर, कि हाथ सुंदर है, कोमल है, कमल के समान कर, और इसका विग्रह कमल रूपी कर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पष्ट किया है कि उपमान क्या है, प्रसिद्ध वस्तु कमल है, उपमेय क्या है, नयन और कर। तो कर्मधारय समास में उपमान उपमेय में इस तरह के विग्रह हमें देखने को मिलते हैं। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान क्या है, यहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची का अर्थ क्या है, गिनती, और अंतिम पद समाहार या समूह होता है जब हम विग्रह करते हैं। तो देखिए द्विगु समास, पूर्व पद संख्या या गिनती। शब्द हमने ले लिया चौमासा। अब चौमासा समस्त पद का विग्रह कैसे करेंगे, चार मासों का समूह। मासों मतलब 4 महीनों का समूह। जैसे बरसात के 4 महीने होते हैं उसे कहते हैं चौमासा। तो यहाँ पर विग्रह में हमने क्या कहा, 4 मासों का समूह। पहला शब्द 4 जो है संख्यावाची आ गया, और अंतिम शब्द जो है समूह आ गया। अगला वर्ड लिया हमने पंचवटी। अब पंचवटी का मतलब, पंच का मतलब तो 5 होता है वैसे, और वटी का मतलब वृक्ष। तो यहाँ पे 5 वटों का समाहार या समूह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का विग्रह कहाँ होता है, द्विगु समास में। आगे चलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब जहाँ पर समस्त पद में शब्द है पाप पुण्य, अब इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। अधिकतर 90% शब्द जो ऐसे हैं, 90% शब्दों में योजक चिन्ह लगा होता है, परंतु कोई एक आधा शब्द ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर योजक चिन्ह ना लगा हो। तो यहाँ पर योजक चिन्ह है पाप पुण्य। इसका विग्रह हमने किया पाप और पुण्य। तो इसमें अधिकतर विग्रह करते समय और, तथा, या, अथवा शब्दों का प्रयोग होता है। अब ये पाप और पुण्य यदि हम देखें तो दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे ही सुख दुख, दोनों शब्दों का जो जोड़ा है एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहा है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता अर्थ दे रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के शब्दों के जोड़े होते हैं, योजक चिन्ह हो सकता है और कहीं कहीं नहीं भी हो सकता। और इसकी पहचान मैं बता रही हूँ। विग्रह मैंने बता दिया, और, तथा, एवं, अथवा आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, यहाँ पर या आ गया विग्रह में। अब पहचान क्या है, योजक चिन्ह होता है और कहीं नहीं भी हो सकता। विलोम शब्द होता है जो शब्दों का जोड़ा है। शब्दों का जोड़ा विग्रह में और, अथवा, या लग जाता है।
और कई बार ये शब्द जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं, जैसे लोटा डोर, लोटे को डोर से ही खींचा जा सकता है, तो यहाँ पे ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरह की स्थितियां जो है द्वंद्व समास में होती हैं। द्वंद्व का मतलब ऐसे होता है झगड़ा हो जाना, दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाना। अब झगड़े की स्थिति में दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर इसलिए जो शब्द हैं वो अधिकतर विपरीत अर्थ में आ रहे हैं। तो अगला चलते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी अविकारी शब्दों को कहते हैं। परिभाषा में हम कह देते हैं पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। तो अब इसे उदाहरण से स्पष्ट किया है, जैसे यहाँ यथा विधि है, तो यथा शब्द जो है अव्यय है। यथा विधि का विग्रह क्या होगा? विधि के अनुसार। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, ऐसी रातों रात, दिनों दिन, इस तरह के शब्दों का विग्रह इसी तरह से होगा। अब यहाँ पे बखूबी, इस शब्द को यदि हम देखें तो ब जो है उपसर्ग है और खूब शब्द है और ई प्रत्यय। यहाँ बखूबी शब्द में उपसर्ग है, परंतु इसका विग्रह कैसे किया? खूबी के साथ। आगे आजन्म, आजन्म शब्द को यदि हम देखें तो आ शब्द भी उपसर्ग है, इसका विग्रह कैसे हुआ है? जन्म से लेकर। प्रत्येक, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है और एक मिला हुआ है, इसमें संधि हो रखी है इसकी, प्रत्येक हो गया, इसका विग्रह है एक एक। घर घर, ये शब्द रिपीट हो रहा है, परंतु हम कहते हैं वह घर घर घूमता रहा, घर घर घूमता रहा, प्रत्येक घर इसका विग्रह है। तो यहाँ पर आप शब्दों की स्थिति देखें और विग्रह भी अलग अलग तरह के हैं, और कुछ शब्द जो है उनमें पूर्व पद अव्यय होता है और कुछ शब्दों में पूर्व पद उपसर्ग होता है, ये इसकी पहचान है। आगे चलते हैं बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास में कुछ अलग स्थिति होती है। सभी समासों में हमने कह दिया, कहीं पर तो हमने कहा पूर्व पद प्रधान है, कहीं पर हमने कह दिया पश्च पद प्रधान है, कहीं कहा दोनों पद प्रधान है, परंतु यहाँ पर ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना पश्च पद प्रधान होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। और इसका विग्रह कैसे करेंगे? बहुव्रीहि समास पूर्व तथा पश्च पद गौण होते हैं, अन्य पद प्रधान होता है। कहने का अभिप्राय है कि यहाँ दश आनन, दो शब्द हैं, दशानन, दश आनन, दो पद हैं, इसमें ना तो पूर्व का अर्थ आएगा ना पद का आएगा, कोई अन्य अर्थ आएगा। विग्रह हमने किया, दश हैं आनन जिसके, हर किसी के 10 आनन नहीं होते, हर किसी के 10 मुख नहीं होते, तो वो थे रावण के। तो यहाँ पर विशेष अर्थ आ गया, जो शब्द हमारे सामने है, जो पद हमारे सामने है, उसका अर्थ नहीं निकला, विशेष अर्थ निकल गया, ऐसी स्थिति में बहुव्रीहि समास होता है। ऐसे ही अगला लिया नीलकंठ। अब यहाँ पर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि नील तो मैडम विशेषण है और कंठ विशेष्य है, परंतु यदि हम इसका विग्रह करेंगे नीला कंठ, तब तो ये हो जाएगा कर्मधारय। और यदि हम इसका विग्रह करते हैं नीला है कंठ जिसका, ये हर किसी का कंठ नीला नहीं होता, ये भगवान शिव जी के लिए है, तो यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला है एक दंत। आप यहाँ भी कह सकते हैं कि विशेषण है, कितने दांत? एक दांत, परंतु यहाँ पर एक दांत हर किसी का नहीं होता, यहाँ पर एक दांत जो है गणेश जी का कहा जाता है, एक दंत दयावंत। तो यहाँ पर एक दंत शब्द का विग्रह है एक दांत वाला, अर्थात गणेश जी। अगला है लंबोदर। लंबोदर का अर्थ है लंबा उदर, लंबा उदर मतलब लंबे पेट वाला, परंतु यहाँ पर लंबोदर शब्द भी गणेश जी के लिए लगाया जाता है, इसलिए यदि हम इसका विग्रह करेंगे लंबे उदर वाला, तो वो गणेश जी के अर्थ में ही होगा और बहुव्रीहि समास ही होगा। अगला आपको समझाने के लिए एक उदाहरण लिया है मैंने, पीताम्बर। पीताम्बर का अर्थ है पीले कपड़े, पीले कपड़े। तो यदि हम इसका विशेषण विग्रह करते हैं पीत अंबर, पीत अंबर विग्रह करने पर यह कर्मधारय समास होगा। यदि हम इसका विग्रह करते हैं पीत है जो अंबर, तब भी कर्मधारय समास होगा। पीत है जिसके अंबर, तो यहाँ पर कृष्ण जी हैं, बहुव्रीहि समास होगा। तो हमने समास के 6 भेद बताए, परंतु मुख्यतः पुरानी पुस्तकों में 4 भेद भी बताए गए हैं, और आप उसके अनुसार अपनी तैयारी करें। धन्यवाद।